ये आपका जो प्रश्नावली 4.1 है एनसीईआरटी, अभी तक मैंने बेसिक बताया और कॉन्सेप्ट बताया। अब आपको ये प्रश्नावली 4.1 बताने जा रहा हूँ, जिसमें लिखा है प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिलित संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, जो कि मैंने बेसिक में इसको भी बताया है। बेसिक भी स्टैंडर्ड दोनों क्वेश्चन मैंने बताया इस पर, तो आपकी एक्सरसाइज तो थी नहीं, लेकिन ऐसे बताया बगैर एक्सरसाइज को नोट्स के साथ ही। तो अब एक्सरसाइज देखते हैं। 1 से 10 तक क्या निकालना है, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। आपको क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पास लिखा है 5i माइनस 3/5 आई का मतलब आयोटा होता है, ध्यान देना, आई के मतलब आयोटा, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखो ऐसे लिख लिया, ये 5 आयोटा इंटू यहाँ -3/5 आयोटा ऐसे लिखा है। तो देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आयोटा। तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये भी देखो यहाँ वास्तविक संख्या ये होती है, मैंने इसके पहले बेसिक बता दिया है। तो वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। जिसके साथ आयोटा जुड़ा होगा वो काल्पनिक संख्या होगी, और जिसमें आई नहीं जुड़ा होगा वो वास्तविक संख्या होगी। तो इसलिए देखो यहाँ पास -3 आयोटा लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, काल्पनिक है। तो हम इसको किसके फॉर्म में लिखना है, हमको a प्लस आयोटा बी, इसके फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये बी के प्लस तो कर रहा है, लेकिन ए के प्लस नहीं है, तो आप वहां क्या कर दोगे, 0 प्लस यहाँ -3 यहाँ आयोटा। ये देखो आप a प्लस आई के रूप में हो गया, ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा क्या है, इसको आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है। दूसरा नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में, ठीक। आपको ये दूसरा नंबर है, तो ये कैसे देखो लिखा क्या है, मैं पहले दिखा देता हूँ। यहाँ आयोटा के पावर 9 लिखा हुआ है, और यहाँ आयोटा के पावर -19 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पास इतनी बात को ध्यान देना है। अच्छा, सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चनों को ये ढूंढा करिए कि आयोटा स्क्वायर ये कहाँ पास आपको मिलेगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर कहाँ पास मिलेगा, ये चीज ढूंढा करिए। तो सबसे पहले भैया यहाँ पास हम इसके समकक्ष कोई नंबर ला लें। देखो यहाँ मैं आयोटा को बाहर कर दूं और यहाँ पास आयोटा घात 8 कर दूं, ठीक है। इसी प्रकार इसको बना दो, यहाँ आयोटा घात 18 कर लो, और यहाँ ये इस तरह में हमको सरल हो जाता है। देखो गुणा में घात जुड़ जाएगी, इसकी 1 घात और इसकी 8, 9 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ भैया ऐसे करना, ये आपका देखो आयोटा स्क्वायर अब बन गया। देखो अब स्क्वायर में 4 से गुणा कर दोगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पास देखिए ये आपका है, यहाँ आयोटा की घात 2 कर दो और होल घात में कितना कर दो, 9 कर दो, जितनी आसान हो गया देखो। अच्छा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्या होती है, -1। तो यहाँ पास आयोटा लिख लीजिए, यहाँ -1 रख दीजिए और घात 4 कर दीजिए। और यहाँ भैया फिर आयोटा लिख लीजिए, फिर यहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा, यानी आई स्क्वायर बोल सकते हो, वहाँ 1 रखकर घात लगा दो ऐसे, ठीक है। देखो ये सम संख्या तो ये प्लस में आएगा, विषम संख्या रहती है घात तो माइनस में लिखा जाता है। तो देखो ये सम संख्या है, तो इसको हम +1 कर देंगे, और यहाँ ये हमारा क्या है, विषम है, तो -1 कर देंगे।
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब भैया यहाँ पास आपको क्या करना है, इससे जब इंटू करा दोगे तो आयोटा आ जाएगा, यहाँ पास माइनस आयोटा। अब घटा दोगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा जीरो। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे भाई क्या लिखा है आपका, तीसरा नंबर, दूसरे तक तो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर पे क्या लिखा है, आयोटा पावर माइनस 39, इस तरह लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह आपका लिखा हुआ है। और गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, जुड़ती है ना, ध्यान देना। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम फ्रैक्शन यानी बटे में लिख लें, तभी घात प्लस में हो जाएगी। ये देखिए, अब आयोटा घात 39 हो गया। अब देखो बटे में कर लिया, घात जो माइनस थी वो प्लस में हो जाता है। ये बात को ध्यान दो, ऐसे लिखा रहे अगर इसे घात किसी चीज की लगी हो, यहाँ माइनस एक हो तो ये बटे में लिख जाएगा तो एक प्लस हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, आपको ध्यान देना। अच्छा और कुछ मैं दिखा देता हूँ, जैसे एक घात माइनस लिखा हो तो इसको हम 1/a के रूप में लिखते हैं। इतनी बात को ध्यान देना भैया, अगर इतना समझ में आ गया तो समझ लो सब कुछ आ गया, किसी प्रकार की दिक्कत होने नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो अब हमने आपको सिखाया था कि कैसे लिखना है। यहाँ आयोटा एक निकाल दो, देखो ये पूरा बटे में लिखा है, ये बात को ध्यान दो। यहाँ इंटू, यहाँ आयोटा घात कितना कर दो, 38। क्यों किया, आई के घात 2 बनाने के लिए, मैं इस रूप में बनाने के लिए ये किया हूँ कि मुझको आई स्क्वायर बन जाएगा तो उसकी वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, -1। ठीक है भैया। अब देखो, अब यहाँ पास 1/, यहाँ आयोटा है, यहाँ देखो आप कैसे बनाओगे, आई स्क्वायर या आयोटा बोल दो पावर 19, पावर से पावर क्या होती है, गुणा। तो देखो अब इसकी वैल्यू देखो, 19 दूनी 38 होता ही नहीं होता है। अब आपका फार्मूला भी देखो सूत्र बन गया। तो यहाँ आई लिखा स्क्वायर लिखा है, वहाँ -1 लग देंगे। तो यहाँ आप ऐसे ये आयोटा इंटू यहाँ -1 के घात 19 कर लीजिए। अच्छा जब 19 क्या है, विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा, विषम संख्या है तो माइनस आयोटा ही आएगा। ठीक है। अच्छा अब इसका परमेकरण कर लीजिए, ये इसके अंश और हर में आई से गुणा तक। देखो कोई प्रभाव क्वेश्चन पड़ेगा नहीं, कोई क्वेश्चन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधा हमको क्या करना है, गुणा करना है। इसको क्या करोगे भैया, यहाँ पास आप लिख दोगे आई स्क्वायर। अब आपको आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होता है, तो -1 आप रख देंगे कहाँ पास, देखिए नीचे यहाँ पास। ये आपका आई है, यहाँ पास इसकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पास ये माइनस, ये माइनस, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पास क्या आयोटा आ जाएगा। अच्छा मैंने देखो यहाँ पास एक चीज आपको नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, फॉर्म नहीं लिखा है। ठीक है ना, किसके फॉर्म में, ए प्लस आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में नहीं लिखा, तो इसको लिख लीजिए। अब देखो इसमें आई नहीं है तो समझ जाइए क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, प्लस यहाँ आप ऐसे इंटू लगाकर ये। अब देखो अगर इंटू कर सब जीरो हो जाता है, लेकिन हमारा फॉर्म भी बन गया कि इसके फॉर्म में ये लिखा है, ये ए की वैल्यू है, यहाँ पास आयोटा नहीं मालूम था तो उसको हमने बी की वैल्यू आयोटा के स्थान पर जीरो रख दिया। अब इंटू करे पर हमारा जीरो भी आना चाहिए, सेटिस्फाई भी होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पास देखो इसको जोड़ोगे तो इतने आएगा नहीं आएगा, इसलिए आप प्रमाणित होना चाहिए क्वेश्चन पर, तब भी तो आप ऐसे करोगे। चलिए अच्छा यहाँ पास देख लीजिए, इसको भी कैसे लिखोगे, यहाँ पास जो लिखा हुआ है। अब देखो ये काल्पनिक नंबर दिया हुआ है, अब इसमें क्या हम ऐड कर दें, हमको ये तो पता नहीं है, तो इसको जीरो कर कर ये आई के रूप में लिख दीजिए ऐसे, आपका आंसर हो जाएगा। किसके फॉर्म में आंसर हो जाएगा,
मैं यहाँ देखो दिखा देता हूँ, ये a प्लस आई बी के रूप में हल हो गया। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा बहुत आसान है, 3 से गुणा करा दीजिए। यहाँ देखिए 3 सते 21 हो गया, 3 7 जा 21 और फिर यहाँ पास 3 7 जा 21 आयोटा और यहाँ पास गुणा कराएंगे तो 7 आयोटा, 7 आयोटा और इसमें आई से गुणा कराओगे तो आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर 7। अच्छा 7 आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनको दोनों को जोड़ लोगे और यहाँ 21 को ऐसे लिख दीजिए, यहाँ हो जाए 21 और 7 तो 28 हो जाएगा। और यहाँ हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू हम बार बार फिर लिख देते हैं। देखो आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, आयोटा के वैल्यू माइनस, तो हमने यहाँ पास जब यहाँ प्लस था तो यहाँ आप -1 रखेंगे और इंटू करा देंगे। तो देखो यहाँ 21, यहाँ 28 आयोटा और ये -7। अब 21 में से 7 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 14 प्लस 28 आयोटा। अब आपका देखिए किसके फॉर्म में लिखना था आपको, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बन गया आपका। ये देखो a है, ये b है। अच्छा कितने बच्चे सोचते हैं कॉमन ले लें क्या, बिल्कुल कॉमन ले सकते हो, ऐसे भी कॉमन लेकर, लेकिन फॉर्म का है तो लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ऐसे, ये ऐसे, ये भी वही चीज है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको दिक्कत हो वो कंफर्म कर लेगा, हमसे पूछ लेगा, ठीक है। देखिए अब आपका क्वेश्चन है ये 5वां नंबर, 5वां नंबर बहुत आसान है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 5वां में भैया क्या है, आप सीधा क्वेश्चन को लिख लो ऐसे, यहाँ 1 है, यहाँ आई है, आई को हमने बार बार कहते हैं कि आयोटा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आयोटा 6। अच्छा यहाँ आयोटा के पास अंक हो और आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, ये आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, यहाँ घबराओ नहीं कि सर जी हमारा गलती हो गया, ऐसा नहीं, ठीक। अब माइनस से गुणा करा देंगे भैया तो ये प्लस हो जाएगा और ये आयोटा भी हो जाएगा। अब इतना हो गया, देखिए ये वाला प्लस में और ये वाला प्लस है तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ माइनस आयोटा 6 है, ये 6 है, ठीक, और यहाँ माइनस, माइनस यहाँ और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा -7 आयोटा, -7 आयोटा। आपका देखिए ये किसके फॉर्म में लिखना था हमको, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, इस तरह लिखना था। तो हमारे पास इसको लिख दीजिए ऐसे, ये ऐसे सिंबल माइनस छुपा दीजिए, -7 ऐसे लिख दीजिए, देखो ये 7 है, ठीक है ना, 7 है, मैं काट के लिख देता हूँ फिर से, ये आपका 7, ध्यान दीजिए कैसे किया जाएगा, ये बहुत जरूरी है आपको, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ कैसे लिखा हुआ है, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये 1/5 प्लस ये 2/5 आयोटा ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट, ठीक है ना, और यहाँ 4 प्लस 5/2 आयोटा इस तरह लिखा हुआ है। तो आप एलसीएम लेकर इसको आप हल कर सकते हैं, एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो हर बराबर है तो अंश को जोड़ लो, देखो ये दोनों हर बराबर है तो यहाँ अंश को जोड़ लेते हैं, ठीक, यहाँ 5 हो जाएगा, इस तरह ये 5
1 प्लस 2 आयोटा बाई 5 माइनस यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, इंटू 4 जो 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस 5 आयोटा बाई 2 इस तरह। ठीक है, अब यहाँ कंप्लीट एलसीएम लेंगे, यानी 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। 5 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10। इससे करोगे तो 5 दूना 10 2 आ जाता है, 2 से गुणा करा लीजिए। ठीक है, यहाँ 1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ माइनस 2 5 यानी 5, यहाँ 8 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ 2 से इंटू करा दो, यहाँ -5 करा दीजिए। देखो यहाँ पास दिखाते हैं स्पेस है, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ इंटू करोगे 4 हो जाएगा, माइनस से कराओगे 8 माइनस, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ -25, ये आयोटा। और बाई में लिखना है आपको, बाई में 10 लिख देना, ये क्या है 40। ठीक, इतना क्लियर हो गया। देखो ये 40 वास्तविक संख्या, ये 2 है तो इसमें -40 से 2 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा -38। और यहाँ -25 लिखा हुआ है उल्टा, यहाँ +4 है तो घट जाए कितना आ जाएगा माइनस, ये आपका 21 होगा। ठीक है, 21 आयोटा लिख दीजिए, यहाँ लिख देंगे 21 आयोटा बाई आप लिख देंगे 10। ठीक है, ये 6वां नंबर है। इतनी दूर तक ये आपका हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये चीज को ध्यान दीजिए। अब सबके नीचे 10 लगा दीजिए। देखो यहाँ 38 बटा 10 और यहाँ -21 बटा 10, ये आयोटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, इतना आसान सवाल। देखिए 2 5 या 10, 2 से इसको काटोगे तो 19 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -19 बाई 5 और सॉरी यहाँ माइनस लगा, ये माइनस है। ठीक है, यहाँ -21 आयोटा बाई 10। अच्छा, इसका फॉर्म जब लिखोगे कैसे लिखोगे, यहाँ a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, यहाँ -19 बाई 5, यहाँ सिंबल प्लस लगा दो, -21 बाई 10 और यहाँ आयोटा, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये माइनस है। ठीक है, चलिए आगे, आगे कौन सा क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर। 7 नंबर भी बहुत आसान है। ठीक है, इसको कैसे करोगे ये देखो, यहाँ पास ये देखिए 7 नंबर कैसे है, यहाँ पास लिखा 1/3 प्लस आयोटा 7/3, यहाँ सब प्लस में लिखा हुआ है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए सलूशन करने में। ठीक है ना, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ कोष्टक क्या लगा है बड़ा, तो 1/3 लिख लोगे और प्लस यहाँ 7/3 आयोटा, ये प्लस का सिंबल है, यहाँ पास प्लस लगा लीजिए और यहाँ 4 लिखा हुआ है प्लस 1/3 आयोटा, और ये माइनस, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाकर ये सिंगल लिखा हुआ है -4/3 आयोटा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन है। चलिए सिंप्लीफाई कर देखो, इसका हर बराबर है, अंश को कैसे करेंगे, इसको देखो रियल नंबर से वास्तविक संख्या को वास्तविक से जोड़ लेंगे और काल्पनिक को काल्पनिक से जोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पास हम देखते हैं, 1/3 प्लस यहाँ 4 कर लेंगे, एक पार्ट ये हो जाएगा
दूसरा पार्ट आपके पास ये 7/3 प्लस 1/3 ऐसे लिख लो भैया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पर, ठीक है ना। जो क्वेश्चन ना आवे वो कमेंट पर डाल देना, हम बता देंगे, ठीक है। तो देखो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 1 13 आ जाएगा यहाँ, ये ऐसे। और यहाँ देखो हर बराबर 7 1 8 हो गया, 8 आयोटा बटा 3, इतना ये हो गया। यहाँ माइनस, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो कैसे हल होगा देखिए, यहाँ -4 आपका लिखा रहेगा और प्लस 3 आयोटा बाई 3 ऐसे। अब इसका हर बराबर है तो आप चाहे ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा प्लस 8/3 आयोटा के रूप में लिखा हुआ। अब यहाँ चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस है, यहाँ -4/3 और प्लस 3 आयोटा/3, ये ऐसे। यहाँ ऐसे लिखकर सॉल्यूशन कर सकते हो। तो अब इसको ओपन कराओगे तो क्या निकल आएगा, देखो यहाँ से जब ओपन कराओगे तो यहाँ 13/3 और यहाँ आपका आ जाएगा 8 आयोटा/3। यहाँ माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ -3 आयोटा/3, ठीक है। तो देखो ये हर बराबर है तो ये 13 4 17, 17/3। यहाँ देखो 3 है, यहाँ 8 है, ये माइनस में प्लस में, ये कितना हो जाएगा 5 आयोटा/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका 17/3 हो जाएगा, 5 आयोटा/, तो आप इस तरह इसको रख सकते हैं। किसके फॉर्म में है, लिखना है a प्लस ये आयोटा के फॉर्म में आप बना लिए हैं, ये 17/3 और यहाँ आयोटा 5/3। तो इस प्रकार ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बताओ किसी प्रकार की दिक्कत हो। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कैसे हल करेंगे, ये 8वां नंबर है, ठीक। 8वां नंबर को कैसे करोगे, ये तुम्हारे पास तरकीब क्या है। अब देखो मैं इसको आपको आसान से बताऊंगा। आपका एक सूत्र होता है, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसको पढ़ा है, ठीक है ना। वही से हम करेंगे। देखिए ये 1 है, यहाँ आयोटा है, ये आपका छोटा ब्रैकेट लगा हुआ, ये स्क्वायर और इसके होल ब्रैकेट में 2, देखो गुणा हो जाएगा 4 आ जाएगा, हमारा नीचे का फार्मूला बन गया है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, देखो इसको जब तोड़ेंगे भैया कौन सूत्र में, तो पहले पद का स्क्वायर और यहाँ आयोटा का स्क्वायर, यहाँ -2 लग जाएगा इंटू 1 इंटू आयोटा और यहाँ आपका होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, हमने बताया था जब आयोटा स्क्वायर में दिखे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, क्या, -1। तो यहाँ पास 1, यहाँ माइनस, यहाँ -2 आई, ये ऐसे। अब देखो ये और ये कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पास 4 आयोटा स्क्वायर, फिर हमको मान यहाँ रखना पड़ेगा, 4 गुणे -1, तो ये क्या आ जाएगा, -4, ठीक है।
अच्छा, इसको हम किसके फॉर्म में बनाएंगे? ये हमारी कौन संख्या है? काल वास्तविक संख्या है, क्योंकि आयोटा नहीं है। अगर आयोटा लगा होता, आई लगा होता तो काल्पनिक हो जाता। तो हम इसको लिख देंगे ये आयोटा बी के रूप में। तो यहाँ -4, अब आयोटा नहीं दिया है तो ये 0, यहाँ आई, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, इसको कैसे हल करोगे? ये क्या लिखा है? 1/3 प्लस 3 आयोटा, ये इस तरह लिखा हुआ। यहाँ क्यूब लगा हुआ है, स्क्वायर हमने लगा दिया, यहाँ क्यूब है। क्या लिखा है? क्यूब। क्या लिखा है आपका? क्यूब लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्यूब लगा हुआ है। तो क्यूब लगा है तो कैसे हल करेंगे? देखिए, इसमें ये आपका सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? देखो, सूत्र आप पढ़े हो छोटी कक्षा में, इसका एक सूत्र हो भैया, होता है क्या? इस पर बच्चा होता है ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ प्लस 3a² बी और प्लस 3ab², ये ऐसे होता है। ये सूत्र है। तो बिल्कुल सूत्र पर आप रखते जाइए, आपका क्वेश्चन बनता जाएगा। यहाँ ए क्यूब हो जाएगा, पहले का क्यूब, ये दूसरा के क्यूब, यहाँ प्लस, यहाँ 3 लिख लेंगे। अब ए है, ए आपका स्क्वायर लगा, ए की कौन वैल्यू? ये ए होता है, ये बी होता है। तो 1/3 का स्क्वायर कर लीजिए, और बगल में क्या लिख देंगे? इंटू 3 आयोटा। ठीक, प्लस फिर आप 3 रख देंगे, यहाँ 1/3 लिख लेंगे ए के स्थान पर, और बी के स्थान पर लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल आसान हो गया। अब 1/3 कैसे लिख सकते हैं भैया? 1/27। इसको कैसे लिख सकते हो? यहाँ जब लिखोगे ये 27 आई क्यूब, यहाँ जब लिखेंगे ये 3 तो आपका रहे ही, और यहाँ 1/9 हो जाएगा। स्क्वायर लगा है ना, तो देखो यहाँ इंटू आयोटा, ये आप लिख लीजिए। तो देखो यहाँ 3 इंटू 1/3 इंटू यहाँ 9 आयोटा स्क्वायर। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए सबकी। तो अब देखो, यहाँ से ये और इसको इंटू करेंगे, 9 हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा, आप जिस तरह लिखा है उतार लीजिए। ये प्लस यहाँ आयोटा, ठीक है, क्या है? आयोटा। ये आपका 9 है, यहाँ 9 आयोटा स्क्वायर। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पास क्या होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर -1। तो चलिए, यहाँ पास 1/27 प्लस ये 27, एक आयोटा इसमें से निकाल दीजिए, ये आयोटा स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। और ये आयोटा हमारा पहले से है, और इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 इंटू -1। ठीक, यहाँ पास ये बात को ध्यान देना है। अच्छा, अब यहाँ पास रखो 1/27 प्लस, यहाँ माइनस रख दोगे तो ये हमारा क्या? 27 आयोटा -1, और ये माइनस यहाँ पास ये आपका आयोटा है, ये -9। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पास ये माइनस इसमें इंटू हो जाएगा, तो क्या लिख जाएगा आपका? इधर लिख देता हूँ, 1/27 ये -27 आयोटा
और प्लस यहाँ आयोटा -9, इसको इसके साथ और इसको इसको। तो यहाँ पास आपको इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतनी दूर तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब भैया यहाँ पास 1/27 -9, क्योंकि वास्तविक संख्या ये है और ये दोनों घट गई हैं आपस में, ये कितना हो गया ये -26 आयोटा, -26 आयोटा। अच्छा इसको इसमें इंटू कराओगे तो देखो कैसे कराओगे, 27 से गुणा करा लो 9 में, तो देखिए 9 सते 63, 9 दूनी 18, 18 देखो 9 सते 63 का 3 इच्छा आपका आगे कह रही, और 9 दूनी 18, 18 अच्छा 24 होता है ना, 18 अच्छा 24 होता है, तो एक निकल जाएगा तो कितना बचेगा 42, यानी -242/27 और यहाँ -26 आयोटा। बोलो इतना क्लियर है। आपका क्वेश्चन बन गया किसके फॉर्म में, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ये तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो इसको छुपा कर लिख दो कि ऐसे माइनस को ये 27, ये ऐसे माइनस है, अच्छा ये चीज ध्यान देना, और यहाँ प्लस लगाकर माइनस को छुपा दो, ऐसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्म मैंने बता दिया, इस तरह होता है, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये देखो आपका माइनस में होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस में लिखा हुआ है यहाँ पास, तो माइनस कॉमन ले लो, अभी बाकी सूत्र उसी तरह हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है -2 -1/3 आयोटा घात, माइनस बाहर निकालोगे -1, तो इसमें भी घात लग जाएगी इस तरह, ठीक है, यहाँ प्लस में हो जाएगा। और सूत्र हमने बता ही दिया कैसे लिखना है, देखिए चलिए यहाँ आपका -1 लिखा रहने दीजिए, अभी बाद में एक काम देगा, विषम घात रहेगा तो माइनस से आएगा, ठीक है ना। यहाँ तोड़ोगे सूत्र पर, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ 1/3 आयोटा का क्यूब हो जाएगा, और ये देखो ये आपका कोष्टक लगा, अच्छा ये चीज ये 2 है, सॉरी 1 बटा है, ठीक ना, 1/3, नहीं तो दूसरा पढ़ लो, यहाँ देखो 2, आपका यहाँ सूत्र होता है 3, ठीक है, पहले पद का स्क्वायर कर दोगे यहाँ, और दूसरा पद जिस तरह लिखा है उस तरह लिख दो। अब यहाँ पास फिर 3 लिख दोगे, 2 जिस तरह लिखा है लिखा रहने दो, दूसरे पद का स्क्वायर कर दोगे, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, माइनस लिखा रहने दीजिए, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ 1/27 आयोटा क्यूब, और यहाँ 2 का 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, ये काट दो ऐसे, तो 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 दूनाई 6, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर बटा 9, क्योंकि स्क्वायर लिखा है ना यहाँ पर। चलिए करता काट दो, 3 3 का 9, 3 दूनाई 6, तो ये कोष्टक बना लीजिए। यहाँ भी थोड़ा से और भी कर लीजिए, यहाँ 8 कर लीजिए, यहाँ 1/27 आयोटा स्क्वायर आयोटा, अभी 3 हो जाएगा, गुणा करने में घात जुड़ जाएगी इसकी। अब यहाँ पास 4 क्या लिखा है, 4 आयोटा, और यहाँ आई स्क्वायर का मान रख दोगे तो ये माइनस इतना, ठीक है, इसका भी माइनस में हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा ये देखिए,
यहाँ 8 माइनस 1/27 आयोटा, और यहाँ प्लस आयोटा, और यहाँ देखो ये हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पास ये कोष्टक लगा था ऐसे, ठीक। ये हम -2/3। अब देखो काल्पनिक संख्या ये है और वास्तविक ये दोनों है, इसको ऐसे लिख लो यहाँ ऊपर लाकर, ये बराबर माइनस एक, यहाँ 1 है, 8 के पास काल आ गए -2/3, और यहाँ 4 के पास काल आ लेंगे -1/27 आएगा। इस तरह लिख लेंगे। अब इस तरह लिखने के बाद कैसे करोगे, एलसीएम लेकर। देखो 3 अठे 24, यहाँ 24 कर लीजिए, यहाँ 2, यहाँ /3, और 27 चौको कितना होता है, 108। देख लो, देखो 4 7 28 का 8, 4 दूना 8 2 10, सही 108 आयोटा माइनस 1, यहाँ आयोटा बटा 27। अब घटा दो, 24 में से 2 निकल गया 22, यहाँ 22/3 माइनस में नहीं, अच्छा यहाँ प्लस में आएगा, और यहाँ पास प्लस आएगा 107 आयोटा बटा 27। इस प्रकार ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। माइनस गुणा करा दोगे इसके अंदर तो क्या लिखा जाएगा, -22/3, और यहाँ -107 आयोटा बटा 27। ठीक है, इतना आप छोड़ दीजिए। आपका किसके फॉर्म में हो गया, ये आपका हो गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। अगर प्लस को छुपाना हो तो ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये -22/3, ये ब्रैकेट के अंदर बनाकर ऐसे बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -107/27 आयोटा, ये ऐसे कर दीजिए। ठीक, इस प्रकार ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पास दिया हुआ है, ये प्रश्न 11 से 13 के समरीस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक कैसे होता है, इसी का रिवर्स यानी जो प्रमेयकरण आपने पढ़ा था प्रमेयकरण, उसी के हिसाब से लगना है। ये माइनस आपका 3 आयोटा दिया है। अब इसका हम क्या कर देंगे, हम इसका क्या सीखे हो, अब यहाँ पास गुणात्मक कहेगा तो देखो हम थोड़ा से भी इसको उल्टा लिख लिए हैं। गुणात्मक कहता है भैया तो बात को ध्यान देना, जब गुणात्मक कहेगा तो ये कैसा लिखा जाएगा, ये चीज ये देखो लिखा है ना, समृद्ध संख्याओं में का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसके ये जो होता है इसका बटम लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा होता है, ये गुणात्मक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, गुणात्मक के रूप में हो गया। ये गुणात्मक ऐसे लिखा हो, गुणात्मक को बटे में लिख देते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे दिमाग लगा लीजिए, या इसके नीचे कोई अंक लिख दो, जब इसको गुणात्मक कहे तो इसको उल्टा हो जाता है इस तरह। अब हम इसको क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे इसके सिंबल से, ये ठीक। ये अब यहाँ पास जब करेंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा और पहले पद का और दूसरे पद का, यानी पहले पद का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, इस तरह ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या होता है, सूत्र जानते ही हो, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा था, a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, एक पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, ये 16 हो जाएगा, यहाँ ये आपका 9 हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ 4 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस यानी 25 हो जाएगा। अब आपको ये आपका आंसर बिल्कुल हो चुका है, चाहे a प्लस बी के a प्लस बी इसके फॉर्म में लिख दो, ऐसे a प्लस
आयोटा बी। ये क्या है, समृद्ध संख्या है, इसको कहा जाता है। ठीक है ना। ये हमारे पास 4/25 प्लस 3/25। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखो, ये आपका लिखा हुआ है सेम टू सेम यही चीज। अब आप समझ गए होंगे गुणात्मक लिखना है तो कैसे लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम कहता है तो कैसे लिखोगे भैया, आप ध्यान दीजिए। जब गुणात्मक का है ना बच्चा, तो इसके नीचे आप एक लिख लो। गुणात्मक का मतलब इसका उल्टा, ये इसके नीचे को हम एक लिख लिए। आप गुणात्मक रूप में करोगे तो ये 1/√5 प्लस 3 आयोटा, ऐसे लिख लेना है। अब कक्षा 9 में आपने या 10 में क्या परमेकरण पढ़ा था ना, तो इसके साइन का उल्टा कर दीजिए, माइनस। ये देखिए बिल्कुल आपका आंसर आ गया। इससे इसमें इंटू कराओ, इससे इसमें इंटू कराओ। ये √5 माइनस 3 आयोटा पहले पद का स्क्वायर माइनस 3 का, तो यहाँ पास हो जाएगा -√5 3 आयोटा बटा ये 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि उसका वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होता है, और ये हमारा 9 है ना। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ √5 माइनस 3 आयोटा बटा 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 14। बोलो 14 तो होगा ना। तो देखिए यहाँ पास आप लिखेंगे √5/14 और यहाँ लिख देंगे -3 आयोटा बटा 14। ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो। बोलो किसी प्रकार की दिक्कत हो, इतनी दूर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पास आई लिखा हुआ है, इसको क्या लिखो, गुणात्मक प्रतिलोम में करोगे तो इसके नीचे हम 1 कर लेंगे, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम कैसा हो जाएगा, -1/आयोटा। ये गुणात्मक रूप में हो गया। अब इसी का क्या लिखोगे, परमेकरण करा दो, तो अंश अंश में गुणा कर लो, हर हर में गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस आ गया। ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए एक और है आपका, यहाँ पास लिखा हुआ है, देखो कितना आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, a प्लस बी के फॉर्म में दिया, a माइनस बी के, फिर यहाँ पास ये दोनों माइनस में लिखा हुआ है, तो मैं ऊपर से ही कर लेता हूँ। a प्लस बी का मतलब पहले पद का वर्ग, और यहाँ माइनस लग जाएगा। देखो ये बटे में लिखा है, अच्छा ये बटा का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पास माइनस आयोटा √5 का होल स्क्वायर। अब इसके बटे में देखो, ये बटे में क्या है, ये चीज लिखा, यहाँ √3 प्लस √2 आयोटा, ये माइनस को खोल देंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस, ये i√2 आयोटा इतना हो जाएगा। बात समझ में आई, इसको ब्रेक कराओगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर, रूट हटकर 5 आ जाएगा। अब यहाँ नीचे देखो, यहाँ 3 माइनस ये देखो लिखा हुआ है, और यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, देख लो। यहाँ आपका रूट था, तो देखो ये माइनस में ये प्लस में आपका, लेकिन अलग अलग लिखा हुआ है, तो अलग अलग लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, अलग अलग
लिखेंगे, ये बात को ध्यान देना। तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तनिक भी दिक्कत हो जाएगी तो सवाल गलत हो जाएगा। देखो कैसे लिखा था, यहाँ √3 था और ये था। अच्छा हमने ये देखो, ये एक है, एक ये हमारे पास, ये हमारे पास नहीं, यहाँ पास क्या नहीं है, हमने उल्टा उतार दिया, यहाँ ये चीज नहीं लिखा, ठीक है ना, ध्यान दो। अब देखो ये चीज और ये चीज कट जाता है, तो यहाँ कितना, एक बार ये लिखा, एक बार तो यहाँ पर 2 आयोटा रूट ऐसे, आयोटा बाहर लिखा रहता है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसके वैल्यू रखा दो माइनस, यहाँ माइनस इस तरह इंटू 5, और ये आपका 2√2 आयोटा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9 5, देखो ये 9 और प्लस 5, यहाँ 2√2 आयोटा, ये हम क्या करेंगे, यहाँ 14/2√2 आयोटा लिख लेंगे, 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7/√2 आयोटा, ठीक है। आप क्या करोगे, इतना हमारे पास आएगा तो परमेयकरण कर देना है, क्या कर देना है, परमेयकरण कर देना है, बात समझ में आई, परमेयकरण कर देना है। इतनी बात तो क्लियर हो जाना चाहिए सबको, ठीक। चलें, चलिए यहाँ देखो हम क्या करेंगे, परमेयकरण, इससे √2 आयोटा माइनस, यहाँ ये √2 से माइनस में लिखा, ठीक है ना, तो यहाँ जब जाएगा तो ये क्या होगा, 7√2 आयोटा हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ 7√2 आयोटा बाई -2, ठीक है, आपका ये आ गया। अब इसको कैसे लिखना है, ध्यान दो, 7/2√2 आयोटा, आप किसके फॉर्म में लिखने बोल रहा है, इस तरह। तो हमारा ये क्या है, ये हमारी काल्पनिक संख्या दिया है, और वास्तविक क्या है नहीं पता, 0 लिख लो ऐसे, यहाँ -7√2/2, यहाँ कोष्टक लगा दो ऐसे। देखो इसके फॉर्म में हो गया, इसके फॉर्म में a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपका हो गया, ठीक है, इसके फॉर्म में लिख गया, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका आंसर कंप्लीट, इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है, ठीक है।